वेलकम टू उदय मैथ क्लासेस। तो आज के इस वीडियो में एक्सरसाइज 3.4 को सॉल्व करेंगे। इस एक्सरसाइज से हमारे बहुत सारे स्टूडेंट डर जाते हैं, बोलते हैं कि समझ में ही नहीं आता है। लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूँ, ध्यान से इस वीडियो को देखेंगे और इससे पहले वाले एक मेरा थ्योरी और कंसेप्ट का वीडियो आया था, उस वीडियो को आप लोग देख लेते हैं तो आपको 100% मैं ये बोल सकता हूँ कि आपको सारे क्वेश्चन समझ में आएंगे। बट आपको पेशेंस रखना होगा। हम कैसे कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, क्या मेथड लगाएंगे, क्या प्रोसेस है, इन सभी चीज़ों को ध्यान से देखेंगे तो आपको 100% इन सारे क्वेश्चन को करने आ जाएगा। ठीक है, पेशेंस बनाए रखिएगा, 100% आपको समझ में बातें आएगी। कह रहा है कि यूज एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन, फाइंड द इनवर्स ऑफ ईच ऑफ द मैट्रिक्सेस। कह रहा है कि एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन का यूज करना है, उससे आपको फाइंड द इनवर्स ऑफ ईच ऑफ द मैट्रिसेस, यानी इसका इनवर्स फाइंड करना है। ठीक है, तो थ्योरी कंसेप्ट नहीं देखे होंगे तो लिंक डिस्क्रिप्शन में जाकर आप देख सकते हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है कि 1 - 1 2 3। आइए तो इस क्वेश्चन को बना करके दिखाते हैं, ध्यान दीजिएगा, 100% आपको समझ में आएगा। ठीक है, इसको हम सॉल्यूशन करते हैं। शॉर्ट में SOL, पावर में n डाल देते, हो गया सॉल्यूशन। ठीक है, सबसे पहले क्या करते हैं, जो गिवन है ना उससे लेट कर लेते हैं a। लेट a इक्वल टू ये हो गया 1 - 1 2 3। ठीक है, उसके बाद आपको एक फार्मूला पढ़ाए थे थ्योरी में। क्या पढ़ाए थे कि वी नो डैट a इक्वल टू आई। ये फार्मूला आप लोग को पढ़ाए थे। इसी फार्मूला की मदद से हम इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स निकालेंगे। सबसे पहले हम देख रहे हैं ए का वैल्यू तो आपको गिवन है ना, ए का वैल्यू लिख लीजिए 1 - 1 2 3। ठीक है, इक्वल टू आई का वैल्यू आप लोग जानते हो ना 1 0 0 1। और ये जो ए होता है इसको ज्यों का त्यों लिखा जाता है। सभी क्वेश्चन में कि जैसा रूल है। अब आपको आगे सॉल्व कैसे करना है, देखो यहाँ पर बीच में इक्वल का साइन है तो यहाँ पर इम्प्लाइड का साइन दिया जाएगा। आपको पता कैसे चलेगा कि इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कर लिए, हम इन्वर्स फाइंड कर लिए। तो टारगेट होना चाहिए जो 1 - 1 2 3 है, इसका वैल्यू 1 0 0 1, यानी इसके जैसा ये वाला हो जाना चाहिए। आप कैसे भी कर लो, रो को R1 R2 को ऐड कर लो, मल्टीपल कर लो, डिवाइड कर लो, जो भी करना है करके, जोड़ घटाओ गुना कुछ भी करके आपको इस ए को 1 0 0 1 के रूप में चेंज करना है, यानी आइडेंटिटी मैट्रिक्स में इसे लाना है। जो ये दिख रहा है ना इसके जैसा इसको करना है। आप कैसे भी कर सकते हो। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, हम चलते हैं रो से इसको चेंज करना चाहते हैं। और एक बात याद रखिएगा, जब एक बार आप रो से कर रहे हैं तो पूरे क्वेश्चन में रो से ही करना होगा। यदि आप कोई कलन वाला फर्स्ट बार कलन से कर रहे हैं तो पूरे जब तक आपका कंप्लीट नहीं होता है तब तक कलन ही करेंगे। वैसा नहीं कब किसी स्टेप में रो से कर रहे हो किसी में कलन से, वो गलत हो जाएगा। ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं, रो से चल रहे हैं। हम क्या करेंगे कि जो R2 है ना, ये 2 3, ये R1 ये R2 है। तो जो R2 है हम क्या करते हैं कि R2 में से, ठीक है, इसमें R1 में 2 से मल्टीपल करके उसको माइनस कर देते हैं। कहने का मतलब है कि R2 है ना, इस R2 में हम क्या कर रहे हैं कि R2 में से माइनस कर रहे हैं 2 से R1 में मल्टीपल करके, यानी R2 में से R1 में 2 से पहले मल्टीपल करेंगे फिर माइनस कर देंगे। ये हम काम करना चाह रहे हैं। तो करिए तो क्या होगा, देखो R1 को तो चेंज नहीं कर रहे हैं तो ज्यों का त्यों लिखेंगे 1 - 1। R2 में चेंजिंग है क्या कि R2 में से R1 में 2 से पहले मल्टीपल करेंगे, R1 1 है, इसमें 2 से मल्टीपल कर देंगे, 2 हो गया, 2 में से 2 जाएगा 0 हो गया। समझ में आ रहा है। अब चलो इसमें भी वही काम करेंगे, R2 3 हो गया, माइनस R1 क्या है -1, -1 में 2 से मल्टीपल करेंगे क्या होगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी 3 और 2 5 हो गया। ये देखो ये आ गया। यहाँ पर बहुत सारे कम बच्चे को समझ में आ रहा होगा, लेकिन ध्यान दीजिएगा 100% समझ में आएगा बातें। ठीक है, हमने क्या किया, हमारा टारगेट है
इसे 1 0 0 1 बनाना। ठीक है, अब कैसे बना सकते हो, या तो रो रो में करके बना सकते हो, कलन कलन में कर सकते हो। हम क्या लिए हैं, रो। हम देख रहे हैं कि हमें इसको 1 0 0 1 बनाना है, तो हम यहाँ कर रहे हैं इसको छोटा। तो छोटा करने के लिए क्या किया हमने किया कि R2 में से, देखो एक ही बार में समझ में नहीं आएगा बातें, धीरे धीरे 2-3 क्वेश्चन करोगे अपने आप आ जाएगा। या हम सारे क्वेश्चन भी बना देंगे फिर भी आपको समझ में नहीं आएगा। वो कब आएगा, क्वेश्चन देखते जाइए, एक ही बार आपको ऐसे समझ में आ जाएगा कि कहोगे सर हम तो सारे क्वेश्चन को अपने खुद से ही कर सकते हैं। तो एक कंसेप्ट है, आपको माइंड को ग्रोथ करने के लिए एक्सरसाइज दिया गया है, तो ध्यान से करिए, समझिए 2-3 क्वेश्चन, फिर आपको अपने आप समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो हमने क्या किया, R2 में से R1 में 2 से मल्टीपल करके माइनस कर दिया। ठीक है, चलो इक्वल टू है तो इक्वल टू, सेम काम इसमें भी करेंगे, जो काम इसमें करेंगे यही काम इसमें भी करेंगे। तो R1 तो ये है 1 0, इनको ज्यों का त्यों छोड़ देंगे, चेंज तो इसको करना है। यानी R2 में क्या करना है, R1 में 2 से मल्टीपल करके माइनस कर देना है। तो R2 0 है, 0 में से R2 1 से मल्टीपल करेंगे 2, 0 में से -2 जाएगा, ये हो जाएगा -2 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ 1 में से 0 से R1 से गुना करेंगे 0, यानी 1 में से 0 जाएगा, ये 1 हो जाएगा इंटू ए। ठीक है, बीच में इक्वल का साइन है तो यहाँ पर इम्प्लाइड का साइन दिया जाएगा। अब देखो तो 1 0 0 1, यानी एक देखो 1 यहाँ पर 0 करना है, यहाँ पर 0 तो आ गया, यहाँ पर 1 करना है। अब क्या किया जाए, तो यदि मान लेते हैं यह है R2 में हम क्या करते हैं कि 5 से डिवाइड कर देते हैं, तो 1 0 0 1, ये 1 में आ जाएगा। तो हम क्या कर रहे हैं, R2 जो है ना, इसमें हम क्या करते हैं कि 1/5 से डिवाइड कर दिए। R2 में हमने क्या किया, 1/5 से डिवाइड कर दिया, तो क्या हो जाएगा, देखो R1 तो ज्यों का त्यों रहेगा, 0 में 5 से डिवाइड करेंगे तो 0 ही होगा, और 5 में 5 से डिवाइड करेंगे तो 1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 1। ठीक है, इम्प्लाइड का साइन यहाँ पर दिया जाएगा। इक्वल टू, यहाँ देखो R1 तो ज्यों का त्यों, -2 में 5 से डिवाइड करेंगे क्योंकि R2 है ना, -2 में 5 से डिवाइड किए, और यहाँ पर हो जाएगा 1/5 से डिवाइड किए, इंटू ए ज्यों का त्यों ही रहेगा। अगले स्टेप में क्या होगा, ये देखो 1 0 0 1, यानी आपको टारगेट है कि 1 0 0 1 लाने के लिए, यानी इसको टारगेट है कि 0 हो जाए। तो कैसे होगा, यदि मान लो ये R1 है, R2 को इसमें ऐड कर देंगे, माइनस प्लस 0 हो जाएगा। तो हम क्या कर रहे हैं, R1 में इस बार R1 में R2 को ऐड कर देंगे, R1 में R2 को हमने ऐड कर दिया। तो देखो 1 और 0 जोड़ेंगे तो 1 ही होगा, -1 + 1 0 हो जाएगा, और ये ज्यों का त्यों ही रहेगा। ये देखो 1 0 0 1 हो गया, और यहाँ भी देखो R1 में इसको ऐड करना है ना, तो 1 ± 2/5, और 0 और +1/5, -2/5 और ये 1/5 इंटू ए हो गया। ठीक है, अब देखो अब कुछ नहीं करेंगे क्योंकि हमको 1 0 0 1 मिल गया ना, तो ये कंप्लीट हो गया। बस इसको लिख लो 1 0 0 1, और इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। तो देखो यहाँ पर फ्रैक्शन का सब्ट्रैक्शन निकालोगे तो क्या हो जाएगा, 1 - 2/5 को जब सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 3/5। ठीक है, बटा पे ऐड सब्ट्रैक्ट आता है ना आप लोग को, 0 + 1/5 को ऐड करोगे तो 1/5 हो जाएगा, ये -2/5 ज्यों का त्यों ही रहेगा, और ये 1/5 इंटू ए। ये देखो 1 0 0 1 टारगेट था, हमने ला दिया, आपका आंसर हो गया। तो अब क्या होता है, ध्यान दीजिएगा, ये ए है ना, ए को इक्वल के इस साइड लाएंगे तो क्या लगता है, इनवर्स। क्या लगता है, इनवर्स। इनटू ये क्या होता है, 1 0 0 1 किसका वैल्यू होता है, आई का, तो ये हो गया आई, इक्वल टू में क्या हो गया, ये देखो ये वाला 3/5 1/5 -2/5 1/5। ठीक है, अब आपको एक फार्मूला याद होगा कि ए इन्वर्स इंटू आई, यहाँ पर याद रखिएगा कि ए इन्वर्स इंटू आई का जो फार्मूला होता है वो होता है ए इन्वर्स। ठीक है, तो यहाँ पर फार्मूला क्या हो गया, ए इन्वर्स इक्वल टू क्या हो गया, 3/5 1/5 -2/5 1/5, योर आंसर। ठीक है, तो अभी एक क्वेश्चन किए, 3 से 4 क्वेश्चन कर लेंगे तो धीरे धीरे आपको बात समझ में आने लगती है।
ये एक्सरसाइज ऐसा है कि हम कितना भी क्वेश्चन करा देंगे आपको समझ में नहीं आएगा, धीरे धीरे आ जाएगा। ये माइंड ग्रोथ करने के लिए दिया जाता है, अपने माइंड में आप क्या सोचते हो इसके लिए प्रश्न दिया गया है, ठीक है। बहुत इजी क्वेश्चन है, लेकिन आपको जब समझ में आएगा तब, नहीं समझ में आए तो बहुत डिफिकल्ट लगता है, हमें पता है, ठीक है ना। एक बात याद रखिएगा, फिर से बताना चाहते हैं, जैसे हम सब में R1 R1 R2 ने रो में ही चल रहे हैं, क्यों? क्योंकि फर्स्ट बार जब रो में चल दिए तो पूरे क्वेश्चन में रो में ही चलेंगे, जब कलन में चलेंगे तो सभी में कलन में ही चलेंगे, ठीक है ना। ऐसे हम सारे क्वेश्चन में रो में ही काम करेंगे, तो आप लोग भी रो से ही करना, कलन क्या जाना है, ठीक है। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 1 आप लोग को उम्मीद करता हूँ समझ में थोड़ा बहुत आया होगा। इसका अगला देखो, अगला देखोगे तो और समझ में आएगा, ठीक है। अगला देखो 2 नंबर, 2 नंबर क्या है अपने बुक में देखिए। 2 नंबर क्वेश्चन है 2 1 1 1 यानी 2 1 1 1, ये है आपका क्वेश्चन, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को करना है, कैसे करेंगे ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले आपको क्या बोलना है कि इसको लेट कर लो, सारे क्वेश्चन एक ही जैसे बनेंगे। लेट ए इजकल टू 2 1 1 1, ठीक है। अब आपको पता है ना, वी नो डैट ए इजकल टू आई ए होता है, ओके। ए का वैल्यू पता है ना, ए का वैल्यू 2 1 1, और आई का वैल्यू पता है 1 0 0 1, और ये ए ज्यों का त्यों ही रहता है, बीच में इक्वल का साइन है तो इम्प्लाइड का साइन लगेगा। अब यहाँ से देखो, अब आपको टारगेट होना चाहिए इसको 1 0 0 1 बनाना है। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले R1 से ही चलेंगे, रो से ही। तो हम क्या करते हैं, R1 जो है ना 1 1 और 2 1 2 1 1 है ना, इसको चेंज करते हैं, R1 को R2 में, R2 को R1 में चेंज करते हैं। तो कैसे लिखेंगे, R1 एरो R2, कहने का मतलब है दोनों तरफ एरो है, मतलब कि R1 R2 में जा रहा है और R2 R1 में जा रहा है। तो चेंज कर दो, नीचे वाला ऊपर हो गया, ऊपर वाला नीचे हो गया, ठीक है। यहाँ भी चेंज करना होगा, नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे, इनटू ए हो गया, ठीक है। आगे बढ़ेंगे तो क्या होगा, अब देखो 1 इसको 0 बनाना है, तो क्या करेंगे, R2 में, ठीक है, R2 में क्या करते हैं कि पहले R2 में 1 0 0 1 बनाना है ना, तो यहाँ पर हम क्या करते हैं कि R2 में पहले काम करते हैं, 2 को कम करते हैं, छोटा करते हैं। R2 में क्या करते हैं कि R2 में से माइनस कर देते हैं R1 को 2 से मल्टीपल करके, ठीक है। R1 में 2 से मल्टीपल करके R2 में माइनस कर देते हैं, तो क्या होगा, R1 तो ज्यों का त्यों ही हो जाएगा, इसको माइनस कर रहा है ना, ये 2 है, 2 में से R1 1 है, 1 में 2 से मल्टीपल करेंगे 2, 2 में से 2 जाएगा, ये हो जाएगा 0, और ये 1 है तो R2 1 है और -2, ये हो जाएगा -1 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ भी क्या हो जाएगा, R1 तो ज्यों का त्यों, 1 में से ये 0 जाएगा तो क्या होगा, 1 ही होगा, और 0 में से 1 जाएगा तो क्या होगा, सॉरी ये R2 है 0 और माइनस, R1 है 1, 2 × 1 1, 0 में से 2 जाएगा, ये हो जाएगा -2, ये देखो इतना हो गया, ठीक है। 1 0 इसका टारगेट है 0 करने का, ठीक है। तो इस बार क्या करते हैं कि R2 में से, ठीक है, R2 में से क्या करते हैं, R2 में 0 1 0 0 1 यानी -1 है ना, यानी इसको प्लस कर देंगे तो कुछ कम्बिनेशन बनेगा। तो हम क्या करते हैं, R2 में -1 से मल्टीपल कर देते हैं, R2 में हमने क्या किया, -1 से मल्टीपल कर दिया, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, देखो तो R1 तो ज्यों का त्यों रहेगा, 0 में -1 से करें तो 0 तो 0 होता है, ना माइनस ना प्लस, -1 +1 हो गया, ठीक है। वहीं सेम काम यहाँ भी करेंगे, इनटू ए लिखते चलेंगे, छोड़ना नहीं है, 0 1 -1 में करेंगे 1 से तो -1, -2 से -1 से करेंगे 2 हो जाएगा, इनटू ए हो गया। 1 0 इसको टारगेट है 0 करना, तो इस बार क्या करते हैं कि R1 में, ठीक है, R1 में से R2 को माइनस कर देते हैं, ठीक है, हो जाएगा। देखो तो क्या होगा, ये हो जाएगा 1 में से 0 जाएगा 1, 1 में से 1 जाएगा 0, और R2 तो ज्यों का त्यों, देखो
1001 हो गया। इतना आ जाएगा तो समझ जाओ कि आंसर फाइंड हो जाता है। ठीक है, इसको करेंगे तो क्या होगा, 0 में से -1 1 हो जाएगा, और 1 में से -2 जाएगा तो ये हो जाएगा -1, और ये -1 और ये 2 ज्यों का त्यों, i इंटू ए। अब देखो क्या करेंगे, ये जो a है इधर आएगा तो इन्वर्स हो जाएगा, इंटू 1 0 0 1 किसका वैल्यू होता है, i का, और इक्वल टू में क्या है 1 -1 2, ये देखो इतना। अब क्या हो जाएगा, आपको पता है ना फार्मूला कि a इन्वर्स इंटू आई क्या होता है, a इन्वर्स होता है, फार्मूला पीछे पढ़ाए हैं। इसका वैल्यू क्या हो गया 1 -1 2, योर आंसर। ठीक है, आई होप कि आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 2 समझ में आ गए होंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर, अब कौन सा 3। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, 3 क्या है, पहले क्वेश्चन को लिख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका 1 3 2 7, ये है आपका क्वेश्चन। ठीक है, बहुत ईजी है, जब समझ में आ जाता है ना तो बहुत ईजी लगने लग जाता है। ठीक है ना, तो लेट ए इजकल टू, पहले जो गिवन रहता है उसको लिख लेते हैं 1 3 2 7। ओके, we know that a is equal to i है। ठीक है, तो a का वैल्यू क्या है 1 3 2 7 इक्वल टू i का वैल्यू 1 0 0 1 इंटू ए, बीच में इक्वल का साइन है तो इम्प्लाइड का साइन कभी भी देना नहीं भूलिएगा, नहीं तो एग्जामिनर नंबर काट देता है। टारगेट क्या है, इसे 1 0 0 1 में कन्वर्ट करना। तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम क्या करते हैं ना कि R2 में, इसको देखो ज़्यादा बड़ा है ना, तो R2 में ही क्रिया करते हैं, काम करते हैं। R2 में क्या करते हैं कि R2 में से 2 से मल्टीपल करके R1 में माइनस कर देते हैं, यानी 2 से मल्टीपल कर दिए R1 में और उसको माइनस कर रहे हैं, तो कितना हो जाएगा, R1 का तो कुछ करना नहीं तो 1 और 3 हो जाएगा। ठीक है, और इसमें देखो R2 का वैल्यू 2 हो गया, अब माइनस 2 इंटू R1 का मान 1 है तो 2 इंटू 2 ये हो जाएगा 0, फिर R2 का मान 7 हो गया 7, और R1 का मान 3 है तो 3 इंटू 2 6, 7 में से 6 जाएगा 1, ये देखो इतना छोटा हो गया एक ही बार में। ठीक है, आप कुछ भी कर सकते हो, मल्टीपल करके डिवाइड करके आप कुछ भी कर लो, लेकिन इसका टारगेट है 1 0 0 1 के फॉर्म में लाना। यहाँ भी सेम चीज़ R1 ज्यों का त्यों, अब यहाँ पर 0 में से 2 R1 करेंगे कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा -2, और 1 में से -2 करेंगे तो -1 हो जाएगा इंटू ए। आगे क्या होगा, अब देखो 1 0, इसको 0 करना है ना, तो इसको 0 करना है तो क्या किया जाए, यदि मान लो कि R1 में, ठीक है R1 में क्या करते हैं, R1 में से 3 से R2 में मल्टीपल करके माइनस कर देते हैं, R1 में से R2 में 3 से मल्टीपल करके माइनस करते हैं, तो क्या हो जाएगा 1 में से यहाँ 1 हो गया 1, और R2 का वैल्यू 0, 0 इंटू 3 3, 0 में से 0 जाएगा, 0 में से 0 जाएगा तो ये 1 ही होगा। ठीक है, 1 कैसे हो जाएगा यार, सॉरी, R1 का वैल्यू 1 है और 3, R2 का वैल्यू 0, 3 इंटू 0 0, 1 में से 0 जाएगा तो 1। ठीक है, और यहाँ देखो यहाँ रखेंगे 3 में से R1 का वैल्यू R2 का वैल्यू 1, तो 3 इंटू 1 3, 3 में से 3 जाएगा 0 हो जाएगा। ठीक है, और ये ज्यों का त्यों, और यहाँ से देखो 1 है, 1 में से माइनस R2 का मान है -2, माइनस माइनस प्लस कितना हो जाएगा 6 और 1 7 हो जाएगा, 0 में से इतना करेंगे तो हो जाएगा -3, और ये -2 -1। ध्यान से करना होगा, थोड़ा सा मिस्टेक हो जाएगा फिर आंसर नहीं मैच करेगा। ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा। तो 1 0 0 1 देखो आ गया ना, तो काम हो गया। क्या कहेंगे, ये जो a है इधर आएगा तो इन्वर्स हो जाएगा, इंटू आई का वैल्यू है तो इधर क्या है 7 -3 -2 -1, तो a इन्वर्स इंटू आई क्या होता है a इन्वर्स, तो यहाँ से क्या हो जाएगा
7 -3 -2 -1, ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, आई होप कि क्वेश्चन नंबर 3 आप लोग को समझ में आया होगा। ठीक है, अब चलिए क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन 4 क्या है? क्वेश्चन 4 ये है 2 3 5 7। ठीक है, ये क्वेश्चन है। सबसे पहले सॉल्यूशन लिखेंगे और इसे लेट कर लेंगे ए। लेट ए इक्वल टू 2 3 5 7। ठीक है, तो लिखेंगे वी नो डैट ए इज इक्वल टू आई ए। ओके, ए का वैल्यू 2 3 5 7 इक्वल टू आई का वैल्यू 1 0 0 1 इंटू ए तो जो का त्यों ही रहेगा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, बीच में इक्वल का साइन है तो इम्प्लाइड का साइन देना जरूरी है। अब इसे क्या करना है, छोटा करना है ना, यानी छोटा करेंगे तभी तो 1 0 0 1 के फॉर्म में आएगा। तो हम क्या करते हैं, इसको चेंज करते हैं, ऊपर वाले के नीचे, नीचे वाले के ऊपर, दोनों को। तो R1 को, अब आप कहेंगे सर आपको कैसे पता? देखो प्रैक्टिस से हमको आया है, ऐसा नहीं कि हम भी पढ़े थे पहली बार में आ गया था, नहीं, प्रैक्टिस करोगे अपने आप पता लग जाता है क्या करने से क्या होगा। ठीक है, तो हमने क्या किया, पहले चेंज कर दिया, तो 5 7 2 3। और ऐसा भी नहीं कि जैसा हम कर रहे हैं वैसा आप भी करेंगे, नहीं, आप कुछ भी कर सकते हो। आपको टारगेट है कि इसे 1 0 0 1 के फॉर्म में किसी तरह ला दो। ऐड सब्ट्रैक्ट मल्टीपल डिवाइड सही से करो, टारगेट होना चाहिए कि 1 0 0 1 के फॉर्म में लाना होगा। यहाँ पर जो आंसर होगा वो सेम ही होगा, लेकिन जो लास्ट में आंसर आ रहा है ना वो आंसर अलग अलग नहीं होता है। आप कुछ भी करो, सही से मल्टीपल डिवीजन सब्ट्रैक्शन करोगे, आंसर सेम ही आएगा। सबका करने का तरीका अलग अलग है, कुछ भी आप जोड़ घटाव करो, लेकिन लास्ट में आंसर सेम ही आना चाहिए। ठीक है, आप कुछ भी कर सकते हो। हमने R1 R2 को एक दूसरे को चेंज किया, इक्वल टू यहाँ भी हमने चेंज कर दिया। ठीक है, इंटू ए। अब क्या करेंगे, अब टारगेट देखो, अब हम क्या करते हैं ना कि R1 हो गया 5 7, तो R1 में से हम क्या करते हैं, माइनस करते हैं R2 को, लेकिन इसमें 2 से मल्टीपल करके करते हैं। ठीक है, तो 2 से मल्टीपल करके R2 को माइनस कर रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, R1 5 और R2 2 है, 2 2 जा 4, 5 में से 4 जाएगा 1, ये हो गया 7, 7 में से 3 2 जा 6, 7 में से जाएगा, यह जाएगा 1, यहाँ भी 1 आ गया। और R2 ज्यों का त्यों, इक्वल टू यहाँ भी 0 में से -2 जाएगा तो -2, 1 में से 0 जाएगा तो हो जाएगा 1, और ये ज्यों का त्यों इंटू ए। अब क्या करेंगे, इसे 0 करना है तो क्या किया जाए, और ये 2 3 है यानी इनको भी छोटा करना है, तो क्या किया जाए, पहले इसको ही कर लेते हैं। हम क्या करते हैं, R2 में से इस बार 2 से R1 में मल्टीपल करके माइनस कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा, R1 तो ज्यों करते हैं 1 1, ये देखो 2 है तो R2 वैल्यू 2 हो गया, R1 1 है, 1 और 2 से करेंगे 2, 2 में से 2 जाएगा, ये हो गया 0। यहाँ रखेंगे 3, 3 में से 2 इंटू R1 का मान 1 है 2, यानी ये हो जाएगा 1। यहाँ से ये -2 और 1 ज्यों करते हैं, इसको रखो, R2 1 है, 1 में से 2 2 जा 4, ये हो जाएगा -4 ए प्लस, यानी 1 और 4 5 हो जाएगा। यहाँ रखेंगे 0, 1 और -2 से करेंगे -2, ये हो जाएगा -2 इंटू ए। ठीक है, आगे बढ़ेंगे तो अब क्या करेंगे, 1 0 0 1, इसको 1 करना है तो क्या कर देंगे, बस सिंपल तो है, R1 में से R2 को माइनस कर देंगे, तो 1 में से 0 जाएगा 1, 1 में से 1 जाएगा 0, और ये 0 1 ज्यों का त्यों, इक्वल टू ये हो जाएगा, -2 में से -5 जाएगा, -7, 1 में से माइनस माइनस ये 3 हो जाएगा, और ये 5 -2 इंटू ए है ना, ए को इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, इनवर्स, इंटू इसका वैल्यू क्या है, आई,
और ये जो वैल्यू आया है -735 -2। ए इन्वर्स इंटू आई क्या होता है? ए इन्वर्स। ये देखो वैल्यू आ गया -735 -2। ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, आई होप कि आप लोग को क्वेश्चन नंबर 4 समझ में आया होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 भी कंप्लीट होता है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। ठीक है, तो आइए क्वेश्चन नंबर 5 को भी देखा जाए। 5 क्या है? क्वेश्चन नंबर 5 है आपका 2174। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, लिखेंगे सॉल्यूशन लेट ए इक्वल टू 2174। ठीक है, अब क्या करेंगे, लिखेंगे वी नो डैट ए इक्वल टू आई ए। तो ए का वैल्यू है 2174 इक्वल टू आई का वैल्यू है 1001। और इस ए को ज्यों का त्यों लिखा जाता है। बीच में इक्वल का साइन है तो इम्प्लाइड का साइन लगेगा। अब देखो, इसे छोटा करना है ना, तो इसको पहले ऊपर कर लेते हैं। जब भी बड़ा रहता है ना, उसको ऊपर कर लेते हैं, उसको ऊपर वाला कर नीचे, मतलब चेंज कर देते हैं। ठीक है, चेंज करने से छोटा हो जाता है, करने में इजी होता है। R1 को R2 में और R2 को R1 में चेंज कर देते हैं। तो क्या होगा, ये हो जाएगा 7421 इक्वल टू 0110 इंटू ए हो गया। ठीक है, अब चलो, अब क्या करते हैं हम कि R1 में से 2 से नहीं 3 से मल्टीपल कर देते हैं R2 में, तब माइनस करते हैं। तो क्या हो जाएगा, 7 है 7 माइनस ये 2 है ना R2 का, 3 2 6, 7 में से 6 जाएगा 1, और यहाँ रखेंगे 4 और 3 और 1 से करेंगे, ये भी 1 हो जाएगा, और R2 ज्यों का त्यों। ठीक है, और यहाँ भी 0 रखेंगे, 0 में से 3 जाएगा -3 हो गया। 1 रखेंगे, 1 में से -3 जाएगा -2 हो गया। 10 इंटू ए। ठीक है, आगे देखिए, अब क्या करेंगे, अब हम क्या करते हैं, R2 करते हैं, R2 में काम। R2 को क्या करते हैं, R2 में से 2 से मल्टीपल करके R1 को माइनस कर देते हैं। तो क्या हो जाएगा, देखो तो R1 तो ज्यों का त्यों ही रहेगा। यहाँ रखेंगे 2, R1 है 1, 2 इंटू 1 2, 2 में से 2 जाएगा 0। यहाँ रखेंगे 1, 1 में से R1 है 1, 1 में से -2 जाएगा, तो ये हो जाएगा -1 इक्वल टू, यहाँ तो -3 -2 ज्यों का त्यों, 1 रखेंगे, 1 में से 3 2 6 यानी -6 माइनस +6 और 1, ये कितना हो जाएगा 7। और यहाँ रखेंगे 0, 0 में से 2 2 4 यानी +4 हो जाएगा ना, नहीं R2 का वैल्यू है 0। ठीक है, और R1 का वैल्यू कितना है, -2 है ना। यहाँ देखो, हमने रखा R2 का वैल्यू किस में चेंज कर रहे हैं भाई, हाँ 1, और R1 का वैल्यू -3, माइनस प्लस 6 7 है, और इस बार रखेंगे 0, यहाँ पर 0 -2, और एक किसका है -2, माइनस +4 हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा 4। अब देखो, अब 1 0 0 1 इसको 0 करना है ना, तो यहाँ पर क्या करते हैं कि R1 को, ठीक है, या R2 को -1 से मल्टीपल कर देते हैं। R2 में -1 से मल्टीपल कर देते हैं, -1 से मल्टीपल कर देते हैं। तो क्या हो जाएगा, जैसे हमने -1 से मल्टीपल किया है ज्यों का त्यों 0, और ये +1 हो जाएगा। यहाँ क्या हो जाएगा
-3 -2 -7, क्योंकि सब में माइनस ने गुना करना है ना, तो -4 हो गया। ठीक है, अब क्या किया जाएगा, अब ध्यान देना, अब 1 0 इसको 0 करना है, तो अब हम सिंपल R1 में से R2 को माइनस कर देंगे। देखो हो जाएगा, 1 में से 0 जाएगा 1, 1 में से 1 जाएगा 0, और R2 ज्यों का त्यों इक्वल टू, यहाँ देखो तो -3 है ना, -3 में से -7 जाएगा, तो माइनस माइनस प्लस ना, तो हो जाएगा 4। और यहाँ देखो, यहाँ क्या है -2 और यह है -4, तो माइनस होगा ना, तो माइनस माइनस +4, ये हो जाएगा 2, और -7 है, ये ज्यों का त्यों ही रहेगा। तो यहाँ इंटू ए लिखना भूल चुके हैं, यहाँ ए लिखा करो, ठीक है, नहीं रहेगा तो गलत हो जाएगा। ए है इधर आएगा, तो ए इन्वर्स इंटू आई का वैल्यू है, और ये क्या है 4 2 -7 -4। ए इन्वर्स इंटू आई क्या होता है, ए इन्वर्स, ये हो गया 4 2 -4 -7 -4, ये हो गया आंसर। देखो क्या होता है कि कहीं भी थोड़ा सा भी एक मिस्टेक हो जाए माइनस प्लस में, तो आंसर गलत हो जाता है, इसलिए ध्यान देना होगा एग्जाम में। एग्जाम में सबसे मेन चीज़ है, एग्जाम में क्या होता है, कहीं पर माइनस छूट जाता है, तो लास्ट में आंसर मैच कराते हो तो गलत हो जाता है, तो क्या होता है वहाँ पर टाइम बर्बाद होता है। घर पे तो प्रैक्टिस कर लोगे, कहीं पर मिस्टेक होगा सुधार कर लेंगे, लेकिन एग्जाम में टाइम नहीं मिलता, इसलिए एक एक स्टेप बढ़ो, लेकिन ध्यान से सही से मल्टीप्लिकेशन होना चाहिए, एडिशन होना चाहिए, सब्ट्रैक्शन होना चाहिए। ठीक है, चलिए, तो क्वेश्चन नंबर हम लोग को हो गया 5, अब हम लोग 6 देखेंगे। ठीक है, 6 देखिए क्या है, अरे 6 भी वैसा ही है, ठीक है, अलग थोड़ी है, 2 5 1 3। ओके, अब इस क्वेश्चन को करिए। सबसे पहले क्या लिखेंगे, लेट ए इक्वल टू 2 5 1 3। ठीक है, तो वी नो डैट ए इज इक्वल टू आई ए। तो ए का वैल्यू 2 5 1 3 इजकल टू आई का वैल्यू 1 0 0 1 इंटू ए, बीच में बराबर का साइन है, इक्वल का इम्प्लाई डेट का साइन लगेगा। टारगेट क्या है हम लोग का, इसे छोटा करना, 1 0 0 1 के फॉर्म में करना। तो क्या करेंगे, R1 में से R2 को माइनस कर देंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, यह R1, 2 में से 1 जाएगा 1, 5 में से 3 जाएगा 2 1 3 इक्वल टू 1 में से 0 जाएगा 1, 0 में से -1 जाएगा -1 0 1 इंटू ए। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। अब 1 इसे 0 करना है ना, तो क्या कर दें, तो हम क्या करते हैं, फिर इसको छोटा करते हैं। इस बार R2 में R1 को माइनस कर देते हैं, R2 में से R1 को माइनस, तो क्या हो जाएगा, R1 तो ज्यों का त्यों रहेगा, 1 में से 1 जाएगा 0, 3 में से 2 जाएगा 1, इक्वल टू 1 -1, 0 में से -1 जाएगा -1, 1 में से माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना, ये हो जाएगा 2 इंटू ए। अब क्या करेंगे, 1 इसे 0 करना है, तो कैसे होगा, यदि करते हैं कि R1 में से 2 से R2 में 2 से मल्टीपल करके माइनस कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा, R1 1 है, इसमें 0 से मल्टीपल कर देंगे, 0 और 2 से करेंगे तो 1 ही होगा। R1 2 है, 1 से मल्टीपल करेंगे 2 2 यानी 2 - 2 0, और ये 0 ये 1। यहाँ से देखो 1 है और 2 से मल्टीपल कर देंगे -1 में, तो माइनस माइनस प्लस, तो हो जाएगा 3,
-1 है और 2 से मल्टीप्लाई -4 और -1 -5 -1 2 और ये है ए। अब क्या करेंगे, ये ए है, इधर आएगा तो इन्वर्स हो जाएगा, ठीक है, इधर आएगा तो इन्वर्स हो जाएगा। तो ये हो गया ए इन्वर्स और ये क्या है आई का वैल्यू, और ये क्या है 3 -5 -1 2। अब देखो तो ए इन्वर्स इंटू आई क्या होता है, ए इन्वर्स होता है, क्या वैल्यू हो जाएगा 3 -5 -1 2, ये हो जाएगा आपका आंसर, ठीक है। आई होप कि आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 6 भी समझ में आया होगा। बहुत इजी है, जिनको एक बार समझ में आ जाएगा फिर उनको कोई दिक्कत हो ही नहीं सकता, ठीक है ना। तो इसलिए ध्यान देना है और इसमें कुछ है नहीं, ओके। 7 भी देखो, 7 को सॉल्व किया जाए। क्वेश्चन नंबर 7 है 3 1 5 2, ठीक है, ये है आपका क्वेश्चन। चलिए इसको बनाया जाए, है तो बहुत इजी, इसमें हम लोग रहेंगे बिजी। तो सबसे पहले लेट ए इक्वल टू 3 1 5 2, ओके। we know that a is equal to IA, जानते हो ए का वैल्यू क्या है, ए का वैल्यू 3 1 5 2 इक्वल टू आई का वैल्यू 1 0 0 1 आई इंटू ए, बीच में इक्वल का साइन है तो इम्प्लाइड का साइन दिया जाएगा। आगे बढ़ते हैं, तो पहले हम देख रहे हैं कि जो R1 है इसको एकदम छोटा कर लिया जाए, चाहे R2 को पहले छोटा कर ले, जैसे मन वैसे कर सकते हैं। तो हम पहले इसी को छोटा कर लेते हैं, ठीक है। तो हम क्या करते हैं कि R1 में क्या करते हैं 2 से मल्टीपल कर देते हैं, R1 में 2 से मल्टीपल करके R2 को माइनस कर देंगे। कैसे भी आप कर लो, बस सही से कैलकुलेशन होना चाहिए। तो क्या हो जाएगा, देखो तो हमने क्या किया, R1 में 2 से मल्टीपल किया, 3 है ना, 3 2 जा 6 और R2 क्या है 5, 6 में से 5 जाएगा 1 हो गया, ठीक है। और R1 में इस बार 2 से मल्टीपल करेंगे और R2 2 है, 2 में से 2 जाएगा 0 हो गया, ये देखो इतना आ गया। और R2 ज्यों का त्यों इक्वल टू, यहाँ देखो इसमें 2 से मल्टीपल करेंगे तो 2 × 1 2 और ये 0 है ना, तो ये हो जाएगा 2, ये है 0 0 में से -1 जाएगा -1, ये 0 1। अब कुछ भी कर लो सही से, बस कैलकुलेशन करते रहना, ठीक है ना। चलो अब क्या करते हैं 1 0, अब इसको तो 0 करना है तो क्या करते हैं, इस बार क्या करते हैं कि R2 में से, ठीक है, R2 में से माइनस R1 में 5 से गुना कर देते हैं, उसके बाद माइनस करते हैं तो देखो क्या होगा। R1 तो ज्यों का त्यों रहेगा, R2 है 5, R1 है 1, R1 में 5 से गुना किए, 5 में से 5 जाएगा 0 और ये है 2 और 2 में से -5 × 0 क्या हो जाएगा 2, ठीक है, इक्वल टू यहाँ पर 2 -1, यहाँ रखेंगे 0 और -5 और R1 का मान 2, ये हो जाएगा -10, ये रखेंगे 1 और ये -1, माइनस माइनस प्लस माइनस प्लस यानी 5 on 6 हो गया इंटू ए। आगे बढ़ेंगे, अब देख रहे हैं कि 1 0 0 1, इससे 1 करना है ना, इस बार जानते हो क्या करते हैं R2 में 2 से डिवाइड कर देते हैं। R2 में हमने क्या किया 1/2 से डिवाइड कर दिया, तो क्या हो जाएगा 1 0 0 0 में 2 से डिवाइड करेंगे 0 हो जाएगा, 2 2 से डिवाइड करेंगे 1 और यहाँ पर नहीं, यहाँ पर इम्प्लाइड का साइन देंगे इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा 2 -1, इसमें 2 से करेंगे तो -5, 6 में करेंगे तो कितना 3 इंटू ए। 1 0 0 1 मिल गया, जब मिल गया तो क्या कहेंगे, ये इधर लाएंगे तो ए इन्वर्स, ये तो आई का वैल्यू है और ये आपको पहले से आंसर आ चुका है -5 3। ए इन्वर्स इंटू आई क्या हो जाएगा, ए इन्वर्स इक्वल टू 2 -1 -5 3
ए हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, आई होप कि आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 7 भी कंप्लीट हुआ होगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर, अब कौन सा 7 तो हो गया, अब हम लोग 8 को देखेंगे। ठीक है, देखो 8 है, 8 क्या है, 4 4 5 3 4 है। ठीक है, चलो जस्ट वैसा ही बनेगा। ठीक है, कैसे करेंगे, सबसे पहले लेट ए इक्वल टू 4 5 3 4। ठीक है, वी नो डैट ए इक्वल टू आई ए। ए का वैल्यू है 4 5 3 4 इक्वल टू आई का वैल्यू है 1 0 0 1 इंटू ए का वैल्यू है ए। अब क्या करेंगे, इसको 1 0 0 1 के फॉर्म में कर देना है। तो क्या करें, तो सबसे पहले हम R1 में से R2 को माइनस करते हैं, R1 माइनस R2 तो क्या हो जाएगा, R1 और R2, 4 में से 3 जाएगा 1, 5 में से 4 जाएगा 1 और R2 ज्यों का त्यों ही रहेगा। ठीक है, इक्वल टू 1 में से 0 जाएगा 1, 0 में से 1 जाएगा, 0 में से -1 जाएगा -1। ठीक है, और ये ज्यों का त्यों इंटू ए। अब क्या करें, अब क्या करते हैं कि R2 में, ठीक है, R2 में से R1 में 3 से मल्टीपल करके इसको माइनस कर देते हैं। ठीक है, R2 में क्या करते हैं, R2 में से R1 में 3 से मल्टीपल करके माइनस करते हैं, जल्दी छोटा हो जाएगा, वो तो अपना काम है। R1 ज्यों का त्यों, R2 का मान है 3, R1 1 है, इसमें 3 से मल्टीपल करेंगे, 3 - 3 0, ये हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 1 इक्वल टू 1 - 1, यहाँ रखेंगे 0 और 3, ये हो जाएगा -3, यहाँ रखेंगे 1 -3 -1 -4 यानी +4 हो जाएगा इंटू ए। ओके, अब 1 0, इसको 0 करना है ना, अब सिंपल आराम से R1 में से R2 को माइनस कर देंगे, R1 माइनस R2 तो क्या हो जाएगा 1 0 0 1। ठीक है, क्योंकि 1 में 1 जाएगा 0 हो जाता है। ये देखो 1 में से -3 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना, ये हो जाएगा 4, -1 और ये -4, ये हो जाएगा माइनस माइनस +5, -3 ज्यों का त्यों और ये 4 इंटू ए। 1 0 0 1 हो गया, ए को इधर लाएंगे तो ये हो जाएगा ए इनवर्स, और एक इसका वैल्यू है आई का, इधर क्या आ गया 4 -5 -3 4, ए इन्वर्स इंटू आई क्या होता है, ए इन्वर्स। देखो तो 4 -5 -3 4, ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, बहुत इजी है, बस ध्यान से तो करना है क्या, इस सब क्वेश्चन में कुछ नहीं है। अगला 7 हो गया, अब हम लोग 8 तक हो गया ना, 9 देखेंगे, 9 क्वेश्चन को। 9 क्वेश्चन है, ये थोड़ा सा बड़ा है, 3 10 है और 2 7 है। कितना भी बड़ा हो कैसा भी हो बस एक जैसा ही बनेगा सारे क्वेश्चन। ठीक है, 3/3 वाला में थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है, ये सब तो इजी है, ठीक है, जल्दी बन जाता है। 3/3 वाला में थोड़ा सा देर से कैलकुलेशन होता है। ठीक है, लेट ए इक्वल टू 3 10 2 7। ओके, we know that a is equal to IA। ए का वैल्यू है 3 10 2 7 इक्वल टू आई का वैल्यू 1 0 0 1 इंटू ए। अब देखो टारगेट क्या है, 1 0 0 1 के फॉर्म में करना
है तो दिख रहा है बड़ा बड़ा, छोटा कैसे करेंगे? तो छोटा बस R1 में से R2 को माइनस पहले कर देंगे तो छोटा ही हो जाएगा। R1 में से R2 को माइनस करते हैं तो क्या हो जाएगा? 3 में से 2 जाएगा 1, 10 में से 7 जाएगा 3, ये 2 और ये 7 इक्वल टू 1 में से 0 जाएगा 1, 0 में से -1 जाएगा 0, -1 0 और ये 1 इंटू ए। ठीक है, अब देखो अब क्या करें? R2 में से R1 को इस बार माइनस करते हैं, लेकिन 2 से मल्टीपल करने तो जल्दी छोटा हो जाएगा ना। तो चलो R2 में क्या करते हैं, 2 से मल्टीपल करके R1 में माइनस कर देते हैं, जल्दी छोटा हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? R1 तो ज्यों का त्यों, ये 2 है 2, R1 1 है, 2 से मल्टीपल करके 2 में से ये 0 हो जाएगा। ये 7 है और 3 2 जा 6, 7 में से 6 जाएगा, ये हो जाएगा 7 में से 6 जाएगा कितना 1 ना, ये हो गया 1 इक्वल टू, यहाँ से देखो 1 -1 ज्यों का त्यों, 0 में से -1 करेंगे, 0 में से R2 0 हो गया और R1 कितना 1 है, तो 0 में से -2 करेंगे तो -2 हो जाएगा, और यहाँ 1 और ये -3 यानी ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 3 इंटू ए। ओके, अब 1 इसे 0 करना है, क्या कर दें? यदि मान लो कि R1 में से ये R2 1 है ना, 3 से मल्टीपल करते हैं R2, उसके बाद हो जाएगा। आइए तो करते हैं, हो रहा है कि नहीं, हो ही जाएगा। R1 ज्यों का त्यों, ये 0 में से इतना जाएगा तो सब तो 0 ही हो जाएगा। और ये देखो R1 कितना है, अच्छा R1 का ही काम कर रहे हैं ना, R1 3 है, R1 यहाँ 1 हो गया और यहाँ 0 तो ये 1 हो गया, R1 यहाँ पर 3 है, R1 1 है, R2 1 है, तो 3 में से 3 जगह यहाँ पर 0 हो जाएगा यार, R1 का ही काम कर रहे हैं, यहाँ पर 0 और एक ज्यों का त्यों। ठीक है, इसको देखो 1 और 3 2 जा 6 हो जाएगा ना, माइनस माइनस प्लस 6 और 1 7 हो गया, -1 और ये 3 3 जा 9, -1 -9 -10 हो जाएगा, और ये -2 और ये 3 इंटू ए हो गया। ठीक है, अब देखो तो ए इधर लाएंगे तो ये हो जाएगा ए इनवर्स, और ये वैल्यू आई है, ये देखो तो 7 -10 -2 और ये 3, ए इनवर्स इंटू आई क्या होता है, ए इनवर्स। यहाँ से देखो तो 7 -10 -2 3 आपका आंसर हो गया। ठीक है, आई होप कि आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 9 भी कंप्लीट हो गया होगा, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब हम 10 देखेंगे। 10 क्या है? 10 भी क्वेश्चन बहुत इजी है, ध्यान से सिर्फ देखना होगा। ठीक है, 10 क्या है, थोड़ा सा माइनस वाला लगा है ना, उससे कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा ही बनेगा, 3 -1 -4 और ये है 2। ओके, तो सबसे पहले वैसा ही बनेगा ना, तो लिखो सॉल्यूशन लेट ए इक्वल टू 3 -1 -4 और ए 2। we know that a is equal to i है, a का वैल्यू 3 -1 -4 और 2 इक्वल टू आई का वैल्यू 1 0 0 1 इंटू ए, तो यही रहेगा। अब चलो आगे बढ़ते हैं, तो देखो इसे छोटा करना है ना, तो हम क्या करते हैं, इसको ऊपर उसको नीचे कर लेते हैं। देखो R1 ये हम अपने कैलकुलेशन के लिए कर रहे हैं, ठीक है ना, आप नहीं भी करोगे तो भी काम चल जाएगा, लेकिन हम ऐसे R1 R2 को चेंज करेंगे, देखो कितना इजी बन जाता है, ऊपर वाला नीचे, नीचे वाला ऊपर हो जाता है। ठीक है, और ये देखो 0 1 1 0 इंटू ए, चेंज करिए तो क्या हो जाएगा, यदि मान लेते हैं R1 को, ठीक है, R1 को -1 से पहले मल्टीपल कर देते हैं। ठीक है,
-1 से मल्टीपल करते हैं। क्यों कर रहे हैं भाई? उसको प्लस में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं। तो ये हो जाएगा प्लस और ये हो जाएगा माइनस, और ये 3 ये -1 इंटू, आपको भी एक दिन हो जाएगा, टेंशन ना लो, ठीक है। ये 0 -1 1 0। आप सोच रहे हो सर आपको कैसे पता चल रहा है? प्रैक्टिस है मेन चीज़, बार बार प्रैक्टिस करोगे अपने आप यही सब इजी हो जाता है, ठीक है। इतना हो गया। अब देखो क्या करते हैं, यदि R1 में से R2 को माइनस कर देते हैं, ठीक है। R1 में से R2 को माइनस कर देते हैं तो क्या हो जाएगा? देखो तो 4 में से 3 जाएगा 1, -2, ठीक है। -2 है और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी यह हो जाएगा -1, ये 3 और ये -1, ठीक है। इक्वल है, बीच में इंटू नहीं है, सॉरी, इक्वल का साइन देना है। और ये देखो ये 0 हो जाएगा और ये तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? -1, तो ये ज्यों का त्यों ही रहेगा, क्योंकि 0 में से -1 करेंगे तो यहाँ पर -1 होगा, और -1 में 0 करेंगे तो -1 ही होगा। ये 1 और ये 0 इंटू ए। अब आगे बढ़ेंगे तो अब क्या किया जाए? अब यदि मान लो कि R2 में से, ठीक है, R2 में से ये 3R1 को माइनस कर दें तो 0 हो जाएगा। चलो R1 तो ज्यों का त्यों ही रहेगा, R2 है 3 में से R1 करेंगे, 3 में से 3 0, ये है -1 -3 -1, ये हो जाएगा, ये कितना 2 ना, 2 हो गया, 2 ही होगा ना, 2 होगा, ठीक है। इक्वल टू ये कितना -1 -1, और ये कितना 1 3 4 हो जाएगा, और 0 और -3 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना, ये हो जाएगा 3 इंटू ए। बस हो तो गया। अब क्या करेंगे? R2 में क्या कर दें? मल्टीपल कर दें तो हो जाएगा। तो क्या करते हैं, R2 में 1/2 से डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 1 -1 0 1, और इक्वल टू ये क्या हो जाएगा? ये कितना हो जाएगा? -1 2 से डिवाइड करेंगे तो 2, और ये हो जाएगा 3/2 इंटू ए। ओके, अब देखो तो 1 0, इसे 0 करना है ना, तो क्या कर देंगे? R1 में R2 को ऐड कर देंगे, R1 में R2 को ऐड कर देंगे, जोड़ देंगे। 1 और 0 1 ही होगा, -1 प्लस 0 और 0 1, ठीक है। इसको देखो तो -1 और 2 ऐड करेंगे तो 1 हो जाएगा, -1 और 3/2 को रफ में करते हैं, -1 और 3/2 को ऐड करते हैं तो 1/2 हो जाएगा, ठीक है। और ये 2 और ये 3/2 इंटू ए। अब क्या करेंगे? ए इन्वर्स को इधर लाएंगे, ए को, ए इन्वर्स हो जाएगा, और ए आई है, और आपका जो वैल्यू आया है 1 1/2 2 3/2, यानी ए इन्वर्स इंटू आई क्या हो जाएगा? ए इन्वर्स यहाँ से 1 1/2 2 3/2, ये हो जाएगा आपका आंसर, ठीक है। आई होप कि आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 10 समझ में आया होगा। आया ना सबको? अब चलो 11 देखते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 11 को सॉल्व किया जाए। 11 है 2 -6 1 -2, ठीक है, ये क्वेश्चन है। और ये बहुत ईजी है, सारे एक ही जैसा बन ही रहा है तो ईजी नहीं होगा यार। चलो तो लेट, सारे ईजी हैं, लेट ए इजकल टू 2 -6 1 -2। सबसे पहले आप जानते हैं ना, वी नो डैट ए इजकल टू आई ए का वैल्यू जानते हो 2 -6 1 -2 इक्वल टू आई का वैल्यू जानते हो 1 0 0 1 इंटू ए। चलो सबसे पहले क्या करते हैं, R1 में से R2 को माइनस कर देते हैं, R1 माइनस R2। हम लोग क्वेश्चन देखते हैं और पता चल जाता है, ऐसा आप लोग को भी एक दिन होगा, थोड़ा सा वेट करिए, ठीक है, प्रैक्टिस करिए।
तो यहाँ से 1 -2 में से -6 में से -2 को माइनस करोगे तो कितना होगा, माइनस प्लस यानी -4 हो जाएगा। 1 -2 इक्वल टू 1 में से 0 जाएगा 1, 0 में से -1 जाएगा -1, 0 1 इंटू ए। अब क्या करते हैं, R2 में से इस बार, ठीक है, R1 को माइनस कर देते हैं, R2 माइनस R1 क्या हो जाएगा, R2 में से यानी R1 को ज्यों का त्यों छोड़ना है, तो ये हो जाएगा 0 -2 माइनस माइनस प्लस, ये हो जाएगा, अच्छा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना, ये -2 और ये माइनस और ये माइनस +4 यानी ये हो जाएगा 2, ठीक है, इक्वल टू 1 -1, 0 में से -1 जाएगा तो -1 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1 माइनस, हाँ +2 हो जाएगा इंटू ए। अब आगे बढ़ेंगे तो इस 2 को हटाते हैं तो क्या करेंगे, R2 में 1/2 से डिवाइड कर देते हैं तो क्या हो जाएगा, R1 तो ज्यों का त्यों रहेगा, 0 1 हो जाएगा, इक्वल टू 1 -1 में 2 से डिवाइड कर देंगे, 2 में 1 से करेंगे तो 1 हो जाएगा इंटू ए। अब यहाँ से देखो 1 इसे 0 करना है तो हम क्या करते हैं, R1 में, ठीक है, R1 में R2 में 4 से मल्टीपल करके ऐड कर देते हैं, ठीक है, तो क्या हो जाएगा देखो तो, R1 यानी 1 प्लस R2 क्या है 0, 0 और 4 गुना करेंगे तो 0, 0 और 1 1 हो जाएगा, और -4 प्लस R2 1 है, 1 और 4 से करेंगे प्लस पर माइनस प्लस, ये हो जाएगा 0 0 1, ठीक है। अब कुछ भी मल्टीपल करके आप उसको 0 कर दो, ठीक है, यहाँ करेंगे तो 1 है प्लस और R2 है -1/2, इसको रफ में करेंगे तो 1 ± 4 × 1/2, 2 कट गया, 2 हो गया यानी -1 आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ से कितना आ जाएगा, -1 होगा, गलत तो नहीं हो रहा है ना, यदि मान लो R1 का मान है 1 प्लस माइनस 4 × R2, ठीक है, यहाँ देखो -1 प्लस माइनस प्लस 4 × R1 का मान 1, तो ये हो जाएगा प्लस है ना, बीच में प्लस है तो 4 -1 ये हो जाएगा 3, और यहाँ पर -1/2 और 1 इंटू ए इधर आएगा तो इन्वर्स हो जाएगा, और इंटू ये तो आई है, और ये आ गया -1 3 -1/2 1, ये हो जाएगा था ये इन्वर्स फार्मूला, और ये आपका -3 -1/2 1 आपका आंसर, ठीक है, ये भी कंप्लीट होता है। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर कौन सा, क्वेश्चन नंबर 11 था ना, ये तो 11 था, अब हम लोग 12 देखेंगे। आइए अब ये लास्ट क्वेश्चन होगा, ठीक है, आज के लिए इतना ही। क्वेश्चन नंबर 12, 6 -3 -2 1, ठीक है, इस क्वेश्चन को करना है। तो सबसे पहले लेट a इक्वल टू 6 -3 -2 1, we know that a is equal to आइए a का वैल्यू क्या है, 6 -3 -2 1 इक्वल टू आई का वैल्यू 1 0 0 1 इंटू ए का वैल्यू यही रहेगा, ठीक है। अब देखो तो अब क्या करते हैं, इसे हमें छोटा करना है तो हम क्या करते हैं, R1 और R2 को ऐड कर दें तो क्या होगा, कुछ नहीं होगा। यदि मान लो कि हम क्या करते हैं R1 में, ठीक है, R1 में 3 से मल्टीपल करके R2 को ऐड करते हैं, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 6 और R2 का है -2 प्लस माइनस 6 यानी +6 -6, ये हो जाएगा 0। R1 हो गया -3 1 करेंगे, -3 + 0 ये हो गया 0, और ये -2 और ये 1 इक्वल टू
ये देखो 1 है ना, तो 1 और ये 0 तो 1 ही होगा, और यहाँ 0 और 3 और 1 ये हो जाएगा 3, ये 0 और 1 इंटू ए। अब देखो आगे क्या करेंगे, तो आपको यहाँ टारगेट है कि 1 0 0 1 लाना। तो देखिए यहाँ पर दोनों 0 0 हो गया। अभी तक आपने क्वेश्चन किया लेकिन किसी भी रो या किसी भी कॉलम में 2 गो 0 नहीं हुआ था एक साथ, मतलब एक ही रो में 2 0 नहीं होना चाहिए। जैसे आपने क्वेश्चन बनाया ना, यहाँ पर देखो 0 ऐसे हो सकता है डायगोनल्स में, लेकिन ऐसे ऐसे नहीं हो सकता। डायगोनल से भले हो जाए लेकिन ऐसे ऐसे नहीं हो सकता, मतलब एक ही रो में 2 0, एक ही कॉलम में 2 0, ऐसा हो नहीं सकता। जब ऐसा होता है तो ए इन्वर्स डज नॉट एग्जिट, मतलब ए इन्वर्स नहीं निकल पाएगा, इसका फाइंड नहीं हो पाता है। तो देखो तो 2 0 मिल गया ना एक ही रो में, तो क्या लिखेंगे, देयरफॉर ए इन्वर्स डज नॉट एग्जिट। ओके, यही आपका आंसर, इतना ही पर आपको लिख करके छोड़ देना होता है। नहीं तो एक और मेथड है जो कि मतलब जब आप लोग चैप्टर 4 पढ़ लोगे, ठीक है, चैप्टर 4 पढ़ लोगे उसके बाद वो मेथड आपको आने लग जाएगा, ठीक है। चैप्टर 4 पढ़ने के बाद आपको डिटर्मिनेंट्स किसी भी मैट्रिक्स का ए इन्वर्स निकलना होता है तो उसका डिटर्मिनेंट्स निकाल दीजिए। जैसे देखिए 6 - 3 - 2 1 है ना, 6 - 3 - 2 1, हो सकता है आपको अभी डिटर्मिनेंट्स नहीं पढ़े होंगे तो नहीं पता चलेगा। तो देखो इसका डिटर्मिनेंट्स निकालेंगे तो 1 और 6 करेंगे 6, ठीक है। माइनस होता है, माइनस प्लस, ये हो जाएगा प्लस, 3 3 जा 6, तो 6 - 6 जब उसका डिटर्मिनेंट्स का वैल्यू 0 हो जाता है तो ए इन्वर्स डज नॉट एग्जिट होता है, ठीक है। तो देखो इसका भी डिटर्मिनेंट्स जब हमने निकाला तो इसका वैल्यू 0, जब 0 आ गया तो समझो इसका मैट्रिक्स ए इन्वर्स नहीं निकल पाएगा। बाकी जो भी क्वेश्चन अभी तक आप लोगों ने किया उसका देखो 0 नहीं होगा। जैसे इसका आपने फाइंड किया था ए इन्वर्स ना 9 नंबर का, इसका डिटर्मिनेंट निकाल कर चेक करो, 3 10 2 7 करो तो क्या होगा, 7 और 3 से करेंगे 21, माइनस होता है 10 2 जा 20, 21 में से 20 जाएगा 1, देखो 1 आ गया। यानी जिसका डिटर्मिनेंट 0 रहता है तो उसका ए इन्वर्स नहीं फाइंड हो पाता है, ठीक है। ये रूल होता है, लेकिन आप लोग अभी डिटर्मिनेंट्स नहीं पढ़े हो इसलिए हमने उस तरीका नहीं बताया, ठीक है। लेकिन जो बताया वो समझो। जैसे यहाँ पर किसी भी रो किसी भी कॉलम में 2 को जब 0 आ जाता है तो उसका ए इन्वर्स नहीं फाइंड हो सकता, ठीक है। भले डायगोनल्स में आ जाए लेकिन एक साथ ऐसे नहीं, ठीक है। आई होप कि आप लोग को क्वेश्चन नंबर 12 समझ में आया होगा। अब हम नेक्स्ट पार्ट 2 में मिलेंगे। और हाँ, जिनको 12 की फुल कोर्स मैथ पढ़ना है NCERT, ठीक है, वो मेंबरशिप में ज्वाइन हो सकते हैं इस नंबर पे कॉल करके 8383896119। इसमें फ़ी जो है 499 रुपीज़ है। डिस्क्रिप्शन में जाकर देखिए, वहाँ पर रूल लिखा गया है। आप ऐप से जा करके आप ज्वाइन कर सकते हैं या आपको कॉल करके भी ज्वाइन कर सकते हैं। कैसे ज्वाइन करना है, कैसे पढ़ना है, फुल कोर्स कैसे करना है, आप इस नंबर पे कॉल करके बात कर लीजिएगा, सबसे बेहतर तरीका होगा, ठीक है। जिनको क्लास 12 की 100% मैथ कंप्लीट करनी है नोट्स के साथ में, तो आप इस नंबर पे कॉल या व्हाट्सअप मैसेज नहीं, कॉल करके ही बात कर लीजिएगा। शर्माने की कोई ज़रूरत नहीं है। मात्र आपको 499 रुपीज़, इसमें पूरा फुल कोर्स, ये नहीं कि 1 मंथ की फ़ी है पूरी, जब तक आपका 12 कंप्लीट नहीं हो जाएगा तब तक के लिए फ़ी है, ठीक है। इतना आपका पूरा फुल। जिनको ज्वाइन करना होगा जा करके आप इस नंबर पे कॉल करके बात कर सकते हैं, ठीक है। नोट्स मिलेगा, थ्योरी कंसेप्ट सारे चीज़ मतलब मिलेगा। 100% मैथ कंप्लीट कराने की गारंटी दी जाती है NCERT की, ठीक है। तो जिनको ज्वाइन करना है इस नंबर पे कॉल करेंगे। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में पार्ट 2 में।